हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, इफ एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर -4 e की पावर आइटा ए जेड देन रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 0 क्या रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है आइटा ए क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल होगा। दूसरा ऑप्शन हमारा माइनस ए आइटा ए क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल होगा। ऑप्शन सी है आइटा ए स्केयर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल होगा। डी क्या है, नन ऑफ दिस। तो अब ये रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 0 बताना है और एफ जेड हमें ये दे रखा है। तो देखिए क्या रहेगा। तो इसका सबसे जो इस तरीके का जो होता है क्वेश्चन, तो उसमें सबसे इजी तरीका क्या रहता है कि एफ जेड इक्वल टू क्या रहेगा। देखिए एफ जेड अपना रहेगा इक्वल टू 1/z की पावर 4 लिख लेंगे और इंटू ई की पावर आइटा जेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ओपन अप करते हैं। 1/z की पावर 4 तो एज इट इज रहेगा, अंदर वाले को बोलेंगे ई की पावर एक्स का क्या रहेगा मेरा, तो वो रहेगा 1 प्लस आइटा ए जेड, मतलब 1 प्लस एक्स का स्केयर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स का क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो अब देखिए आगे इससे आगे रहेगा 1/z की पावर 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे मल्टीप्लाई की प्लस ए की पावर आइटा जेड बाई जेड की पावर 4 आ गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आइटा स्केयर ए स्केयर जेड स्केयर डिवाइड बाई जेड की पावर 4 और 2 फैक्टोरियल हो गया। नेक्स्ट की अगर बात करें तो आइटा का क्यूब ए क्यूब जेड का क्यूब और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, जेड का पावर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। इससे आगे की टर्म होती जाएंगी। तो अब हमें ये पता है कि ये करना हमें कैसे है। तो देखिए इसको नेक्स्ट अगर जो स्टेप होगा वो क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप अपना, अब ये तो क्या हो गया। अब यहाँ पे जो अगर मैं देखूँ यहाँ पे 1/z की पावर 4 है, 1/z की पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा, ये तो है नहीं, क्योंकि रेजिड्यू की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू 0, तो वो क्या हो जाएगा b1, दैट इज, अब सीधी सी बात ये है कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस जेड, मतलब 1/z माइनस जेड। तो अभी देखिए ये तो जेड की पावर 4 है, तो ये भी नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, एक जेड कैंसिल होगा, नीचे क्या रहेगा, जेड की पावर 3 रहेगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 जेड कैंसिल होंगे, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे बात बन रही है क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो पावर है वो जेड का क्यूब है और नीचे जो पावर है वो 4 है, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, आइटा क्यूब रेजिड्यू यही आएगा मेरा एट जेड इक्वल टू 0 पे क्या रहेगा, ए क्यूब, क्योंकि ऊपर जेड है तो नीचे क्या रहेगा, जेड बच जाएगा और 3 फैक्टर। तो मेरे कहने का मतलब ये कि 1 कर देंगे तो 1/z का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, आइटा क्यूब ए क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टर। तो अब देखिए क्या हमारे ऑप्शन में है, एक मिनट देखिए क्या हमारे ऑप्शन में है। हाँ आइटा, सॉरी ये आइटा का देर का, तो आइटा क्यूब को अगर मैं करना चाहूँ चेंज तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइटा क्यूब को अगर चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा अपना आइटा माइनस आइटा ए क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि आइटा स्क्वायर क्या होता है -1 और इंटू में आइटा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसमें क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन मुझे होगा। तो नेक्स्ट देखिए गाइस अपना क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, इफ इंटीग्रेशन ये आएगा z-1 नहीं आएगा, मोड z इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ पे मोड z इक्वल टू 1 आएगा, e की पावर 1/z dz, देन रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जेड एट z इक्वल टू इंफिनिटी विल बी, एट z इक्वल टू इंफिनिटी में निकालना है मेरे को रेजिड्यू ऑफ एफ जेड। 2 आएगा, 3 आएगा, -1 आएगा या फिर 5 आएगा। ठीक है, तो देखिए तो क्या करेंगे इसमें सोल्यूशन में, देखिए आप एफ जेड इक्वल टू क्या दे रखा है, ए की पावर 1/z, तो हमें रेजिड्यू बताना है कि एफ जेड का एट जेड इक्वल टू इंफिनिटी भी। तो इसका तरीका ये था, एट जेड इक्वल टू 0 पे निकाल लेते हैं, एट जेड इक्वल टू 0 पे निकाल लेते हैं और फिर क्या करेंगे उसका माइनस कर देंगे रेजिड्यू को। तो देखिए इसके लिए निकालने के लिए तो ई की पावर 1/z को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, सबसे ईजी तरीका 1 प्लस एक्स स्केयर इंटू 1/2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब 3 फैक्टोरियल, कुछ नहीं किया, सिंपल फॉर्मूला किया है। तो अब हमें पता है कि रेजिड्यू ऑफ ई की पावर जेड एट जेड इक्वल टू 0, तो क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ
1/z, तो कोएफिशिएंट ऑफ 1/z क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अब मुझे जो निकालना है कि क्योंकि z इक्वल टू 0 पे कंडीशन होल्ड भी हो रही है, क्योंकि मेरे को क्या देखा मोड z इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस कितनी है 1 है, उसकी रेडियस कितनी है 1 है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस रेडियस के अंदर है तो 1 है, तो 1 के अंदर 0, तो 1 रेडियस के अंदर सेंटर जब 0 तो 0 तो इंक्लूड हो रहा है, तो z इक्वल टू 0 पे निकाल लिया। तो अब मुझे जो निकालना है कि रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा माइनस ऑफ रेजिड्यू ई की पावर 1/z एट जेड इक्वल टू 0, वो कितना -1। दिस इज द आंसर, ठीक है गाइस। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस। होप सो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इन्होंने दिया कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक एंड आर वैल्यूड इनसाइड ओनली सिंपल क्रॉस कंटूर सी, देन ये कह रहा है कि फंक्शन एनालिटिक भी दे रखा है मेरे को, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है इनसाइड ओनली सिंपल क्लोज कंटूर सी, देन अंडर कंटूर सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड कोची थ्योरम है, कोची कोशेट थ्योरम है, मोरेरा थ्योरम है, नैनो क्या रहेगा देखिए। तो ये मेरी किसकी डेफिनेशन थी, ऑप्शन बी कोची कोची गोशेट थ्योरम की, कोची गोशेट थ्योरम की डेफिनेशन थी। क्योंकि उसी में था कि फंक्शन सिर्फ एनालिटिक दे रखा हो और सिंगल वैल्यूड फंक्शन तो सिंपल क्लोज कंटूर सी के ऊपर, और अगर इंटीग्रेशन सिर्फ एनालिटिसिटी चेक करनी हो और तो तब अगर इंटीग्रेशन मेरा फंक्शन का इंटीग्रल अंडर क्लोज कंटूर अगर 0 आ रहा है तो वो क्या हो जाता है, कोची गोशेट थ्योरम हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा जब अपना नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो दे रखा है द वैल्यू ऑफ एट क्लोज कंटूर सी साइन जेड डी जेड इज 3 होगी 2 होगी 0 होगी नन होगी, ठीक है। देखिए तो गाइस देखिए द वैल्यू ऑफ ये भी आएगा, ये सब बीच में इसके सर्कल करने का मतलब क्लोज कंटूर है, अंडर क्लोज कंटूर सी साइन जेड डी जेड क्या होगा। तो हमें ये पता है कि अगर मैं इसकी बात करूँ ना फंक्शन की, तो जो हमारा फंक्शन एफ जेड है, एफ जेड क्या है साइन जेड, तो एफ जेड जो साइन जेड है, तो ये मेरा फंक्शन अगर मैं बताऊँ तो ये अगर अभी हमने कोची कोशेट थ्योरम की बात की डेफिनेशन की थी कि एफ जेड मेरा एनालिटिक होना चाहिए, तो साइन जेड तो क्या है इंटायर फंक्शन, इंटायर फंक्शन ये तो क्या है हर जगह ही एनालिटिक, जो हर जगह ही एनालिटिक हो पूरे सी के ऊपर, एनालिटिक ऑन सी, एनालिटिक ऑन कंप्लीट सी के ऊपर एनालिटिक तो इंटायर फंक्शन होगा, तो इंटायर फंक्शन होगा। तो हमें यही तो था कि अगर ऐसी बात हो रही है, अगर ये इंटायर फंक्शन हो रहा है ओवर क्लोज कंटूर सी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, बस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस। ये बिल्कुल ऐसे ही करना, बिल्कुल इजी वे से आएंगे क्वेश्चन ये। नेक्स्ट देखिए गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया है वैल्यू ऑफ इंटीग्रल मोड जेड इक्वल टू 1 डी जेड डिवाइड बाई जेड क्यूब प्लस 3 आइटा जेड स्केयर एच, ठीक है। देखिए तो देखिए गाइस क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल मोड जेड इक्वल टू 1 पे डी जेड बाई जेड क्यूब प्लस 3 आइटा जेड स्केयर एच क्या रहेगा, ये 1 नहीं आएगा, तो ये नीचे आइटा भी नहीं आएगा, ये भाई मिस्टेक हो रहा है, तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया आइटा, ऊपर आइटा आएगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा रहेगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो यहाँ पे तो देखिए कि ये हमें क्या दे रखा है 1/जेड क्यूब प्लस आइटा जेड स्केयर, तो इसको सोल्व आउट करना है। तो अब देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जेड स्केयर कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बच गया जेड प्लस आइटा हो जाएगा, 3 आइटा 3 आइटा 3 आइटा हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो जो इसको इस फंक्शन को इस पूरे फंक्शन को समस्या कहाँ कहाँ पे, इसको समस्या है जेड इक्वल टू 0 पे और दूसरा जेड इक्वल टू -3 आइटा पे। और हमें क्या दे रखा, देखिए अगर मैं बात करना चाहूँ तो हमें ये दे रखा कि मोड जेड इक्वल टू 1, मोड जेड इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि मेरे पास क्या है कि मेरे को एक सर्कल दे रखा है, मेरे को एक सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस क्या है 1, जिसका रेडियस क्या है गाइस 1 है रेडियस, और सेंटर क्या है 0 0। तो अब देखिए क्या, अब जो मेरी सिंगुलैरिटीज आई है कि इसको समस्या जेड इक्वल टू 0 पे है और जेड इक्वल टू -3 आइटा पे, जेड इक्वल टू 0 तो बन रही है बात, क्योंकि ये तो इसमें आ ही रहा है, क्या जेड इक्वल टू -3 आ रहा है, नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आइटा आएगा, यहाँ पे 2 आइटा आएगा, फिर 3 आइटा आएगा, तो ऐसे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आइटा आएगा, -2 आइटा आएगा, फिर उसके बाद -3 आइटा आएगा, तो ये नहीं आ रहा, तो ये आ नहीं रहा। तो फिर अब देखिए
इसके अकॉर्डिंग मुझे जो फंक्शन बनाना, मैं क्या करूँगी इसमें, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग जो फंक्शन बनाया मेरा, तो वो एफ जेड इक्वल टू क्या आया देखिए, तो एफ जेड यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जेड इक्वल टू 0 पे तो समस्या है और इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो इसमें नहीं है, तो एफ जेड तो मेरा आ जाएगा 1/z+3 एट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रल निकालना है, तो इंटीग्रल निकालने के लिए यहाँ रहेगा, ऊपर तो क्या रहेगा 1/z+3 आएगा। ठीक है, और नीचे क्या था, z-0 का स्केयर dz। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का तरीका ये है कि f ऑफ n एट 0 डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इंटू 2 पाई। ठीक है, n क्या होगा यहाँ पे, ये किसकी वैल्यू होती है, ये मेरी होती है n+1 की, ये कितनी है 2 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 1, मतलब ये होगा फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये वैल्यू आएगी मेरी f10 डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 पाई। तो जो अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लूँगी तो वो मेरा क्या क्या आ जाएगा, वो मेरा आ जाएगा -1/z+3 का स्केयर। ठीक है, इंटू 2 पाई। और z इक्वल टू 0 भी पुट करते रहेंगे इसमें, तो इसमें जैसे ही मैंने z इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा 3 का स्केयर इंटू 2 पाई। ठीक है, तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे हम, तो अब इसमें मैंने क्या किया, सिंपली ये हो जाएगा -1/9 स्केयर इंटू 2 पाई। ठीक है, आइटा स्केयर क्या हो जाएगा -1, तो इससे ये अपना कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई/9। दिस इज द आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा गाइस, ऑप्शन 2 पाई/9, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और ये क्या है, ये नीचे वाला आइटा नहीं है, बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, ऊपर आएगा ये आइटा, क्या है आंसर, क्या है 2 पाई डिवाइड बाई 9। ठीक है गाइस, तो कभी कभी इनका हो जाता है गड़बड़, तो कोई बात नहीं। तो देखिए नेक्स्ट अपना, नेक्स्ट इन्होंने कहा मोरेरा सोरन स्टेट दैट इफ एफ जेड इज कंटिन्यूस इन ए डोमेन डी एंड इफ एवरी क्लोज कंटूर सी इन डोमेन डी इंटीग्रल सी एफ जेड dz इक्वल टू देन एफ जेड इज एनालिटिक विद इन डी, कि एफ जेड dz क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, 6 होगा, नन होगा। तो हमें ये पता है कि मोरेरा थ्योरम ये होता है कि अगर फंक्शन मेरा किसी डोमेन डी में कंटिन्यूस दे रखा है एंड इफ एवरी क्लोज कंटूर और हर एक क्लोज कंटूर सी के ऊपर, डोमेन के अंदर जितने भी क्लोज कंटूर होंगे उनके ऊपर भी ये क्या दे रखा, कंटिन्यूस दे रखा, तो क्या हो रहा था कि इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड क्या हो रहा था, वो मेरा अगर 0 है, अगर मेरा वो क्या हो रहा था गाइस, अगर मेरा वो 0 आ रहा था देन एफ जेड इज एनालिटिक होगा। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो एफ जेड क्या होगा, मेरा एनालिटिक हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉरी गाइस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपना क्या कि 7th क्वेश्चन क्या देता है, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ जेड, कोई फंक्शन है एनालिटिक हर एक फाइनाइट वैल्यू जेड की, हर एक फाइनाइट वैल्यू के लिए, एंड इज बाउंडेड और बाउंडेड भी है, एफ जेड इज कांस्टेंट, दिस थ्योरम स्टेट एफ, तो क्या होगा, एफ जेड कांस्टेंट है तो क्या रहेगा, मोरेरा थ्योरम होगा, कोची थ्योरम होगा, लिगोली थ्योरम होगा, नहीं। अब इसने देखिए क्या बोला है कि इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज, जेड की फाइनाइट वैल्यूज के लिए, ठीक है, एंड बाउंडेड एफ जेड इज कांस्टेंट, तो ये क्या एक तरीके से क्या बोल दिया इसने, बाउंडेड है, ठीक है, और एनालिटिक, तो ये और फाइनाइट वैल्यू के लिए, फाइनाइट वैल्यू के लिए फंक्शन एनालिटिक है, हर एक वैल्यू के लिए नहीं है, और बाउंडेड है, तो फिर फंक्शन क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि एफ जेड क्या होगा, कांस्टेंट। तो फिर वो क्या था, वो कहने का मतलब ये था कौन सी थ्योरम है, ये लिगोली थ्योरम है। क्या थी लिगोली थ्योरम अपनी, क्या थी, एंटायर प्लस बाउंडेड, एंटायर, ये भी डेफिनेशन थी इसकी, एंटायर हो और प्लस बाउंडेड हो, मतलब क्या है कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और बाउंडेड हो, तो क्या हो जाएगा, वो क्या माना जाता है, वो मेरा नॉन कांस्टेंट होगा, नॉन कांस्टेंट होगा। इसका दूसरी भाषा में इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 8th क्वेश्चन क्या देखा, हमें देखा कि ML inequality state that if fz is continuous
कंटूर सी ऑफ लेंथ एल की एम एल इनक्वालिटी है वो स्टेट कर रही है एफ जेड कंटिन्यूस है क्लोज कंटूर सी पे ऑफ लेंथ एल एंड इफ एम बी अपर बाउंड और एम क्या है अपर बाउंड है एफ जेड मोड का ऑन सी देन फर्स्ट क्या है देर का मेरे को कि तू कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा मोड जेड को कि एम इसका अपर बाउंड हो मोड एफ जेड का। तो वो मेरी कंडीशन थी कि क्या ये पहली बड़ी कंडीशन थी कि क्लोज कंटूर सी के ऊपर एफ जेड डी जेड का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू एम एल होगा। दूसरा ऑप्शन मेरा ये था कि क्लोज कंटूर सी एफ जेड डी जेड का मोड क्या होगा इक्वल टू एम एल होगा। ऑप्शन सी था मेरा क्लोज कंटूर सी एफ जेड डी जेड, यहाँ पे एफ जेड मिसिंग रहेगा इस यहाँ पे, तो एफ जेड डी जेड क्या रहेगा लेस देन इक्वल टू एम एल होगा। तो कौन सा ऑप्शन था? सीधी सी बात है ये वाला ऑप्शन था। बाउंडेड की बात आते ही ऐसे ध्यान रखो क्योंकि बाउंडेड की बात हो रही है तो यही रहेगा मेरा, ठीक है ना, तो इस टाइप का होगा। तो नेक्स्ट देखिएगा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 9th क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें एक क्वेश्चन दिया ए फंक्शन दैट इज एनालिटिक इन ए डोमेन डी, कोई फंक्शन जो एनालिटिक है डोमेन डी में एक्सेप्ट फॉर सम पोल्स, कुछ पोल के अलावा, देन इज कॉल्ड इन डी। पोल होगा मेरोमॉर्फिक फंक्शन होगा रेजिड्यू होगा क्या होगा। तो अब देखिए पहली बात तो इसने कहा कि कोई फंक्शन है एनालिटिक है डोमेन डी में एक्सेप्ट फॉर पोल्स इन डी, और उसके पास मतलब हर जगह कुछ एक पोल्स को छोड़ के, मतलब सिर्फ अगर पोल का रोल होता है तो वो कौन से फंक्शन होते हैं वो हमारे होते हैं मेरोमॉर्फिक फंक्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये कह रहा है कि फंक्शन एनालिटिक है डोमेन डी में एक्सेप्ट फॉर सम पोल्स, पोल के अलावा, ठीक है। तो क्या होगा डी में, ये कह रहा है पोल होगा नहीं, रेजिड्यू होगा नहीं, मेरोमॉर्फिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा इस 10th क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। इन्होंने कहा 10th क्वेश्चन में द नंबर ऑफ जीरो जो फंक्शन जेड की पावर 7 माइनस 4 जेड को प्लस जेड माइनस 1 इन साइड मोड जेड इक्वल टू 1। तो अब देखिए मैंने ये बताया था इसमें रोचे फॉर्म लिखती होती है, तो इसमें एक एफ जेड फंक्शन लेते हैं और एक हम लेते हैं जी जेड फंक्शन, ठीक है। तो जो एफ जेड फंक्शन होगा वो हमें इस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ये मेरे को वैल्यू दे रखी जेड इक्वल टू जो भी मैं पुट करूँगी उस पर मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा मोड लगाने पे, ये होगा जेड इक्वल टू 1 पे अगर मैं मोड लगा रही हूँ इसके तो क्या हो जाएगा 4 आगे, तो बाकी का जो जी जेड होगा वो क्या होगा Z7 प्लस जेड माइनस 1। तो इनमें अगर मैं 1 1 1 पुट करूँगी तो एक 1 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या है मेरा एफ जेड ग्रेटर देन, इवन क्या है कि ये मेरा इक्वल भी नहीं आएगा, एफ जेड ग्रेटर देन जी जेड होगा, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है मेरा, तो इसके अंदर जो जीरोज होंगे वो एफ वाला सिस्टम बताएगा हमें। एफ की जेड की पावर की टोटल कितनी होगी, जितनी जेड की पावर होगी उतने इसके रूट्स होंगे, रूट्स बोल दो जीरोज बोल दो एक ही बात है। जेड की पावर 7 है टोटल तो इसके पास 7 होंगी, लेकिन जो कॉमन रीजन इस इनसाइड मोड जेड इक्वल टू 1, इनसाइड मोड जेड इक्वल टू 1 में क्या है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर मुझे बात करनी है इस रीजन में कि ये मोड जेड इक्वल टू 1 के इनसाइड वाले रीजन में, तो इसमें 3 होंगी और बाकी 4 कहाँ होंगी, बाहर होंगे, टोटल 7 जीरो होंगे। तो 3 कौन सी आई, जो ये वाली कंडीशन जेड की पावर 3 है ना इसके ऊपर जो आ रही है ये वाली वैल्यूज क्या आ जाएंगी यहाँ इसके अंदर हो जाएंगी। तो कितनी हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप सो यू अंडरस्टैंड। तो गाइज बिल्कुल इजी सा टेस्ट था, कोई इशू नहीं है इसमें, बिल्कुल आराम से करना है तो कोई समस्या है ही नहीं। तो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप ये कोई भी क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं पीजीटी स्क्रीनिंग का मैथ का तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 7056243289 पे। इसके अलावा आप सबसे पहले तो आप मिशन डी ट्रिपल एस की ऐप डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट पर टीजीटी पीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी करना चाहते हैं मैथ्स की तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट सीरीज होगी, डाउट ग्रुप होगा आपका, और आपके पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। होप सो आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।